हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पैनेशिया फॉर लाइब्रेरियंस क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में ऐसा हुआ था कि सभी ने पूरा क्लासिफिकेशन का थ्योरी दे दिया। तो उसके बाद जो सबसे पहले जो है दो पार्ट में इसको बांटा गया, एक तो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, एक डायनेमिक थ्योरी। तो डायनेमिक थ्योरी जो है वो एस.आर. रंगनाथन जी के द्वारा दिया गया था और डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में टोटल 4 साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, पहले ही बुक्स को लाइब्रेरी में किस तरीके से अरेंज करना है, किस मेथड से अरेंज करना, उसके नियम दिए थे। इन्होंने डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने क्या किया था, अब उनकी जो अपनी बुक थी प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो 3rd एडिशन था, उसमें इन्होंने इन चारों साइंटिस्ट के जो रूल्स थे इन्हीं को मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने डायनेमिक थ्योरी में दिया था। तो अब इनका पहले पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में जो 4 साइंटिस्ट हैं वो है रिचार्डेशन, जे.डी. ब्राउन, एच.ई. ब्लिस और डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स। रिचार्डेशन, सी.टी. रिचार्डेशन का एक हम लोग को कोटेशन पूछा जाता है, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइन। इनकी जो बुक है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, ये जो बुक है ये सी.टी. रिचार्डेशन ने लिखा था। जे.डी. ब्राउन ने जो बुक लिखी थी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इन्होंने इस बुक में थ्योरी दी थी वन प्लेस थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है कि वन प्लेस थ्योरी किसने दिया था, तो जे.डी. ब्राउन में। किस बुक में, तो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन में। एच.ई. ब्लिस ने जो दिया था बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, और इनकी जो एक बुक थी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड सब्जेक्ट अप्रोच। अब एक बार रिपीट कर देती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड सब्जेक्ट अप्रोच। अब डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ग्रामेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। इन्होंने जो 4 बुक थी, पहला कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, एक मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। दोबारा से सुन लीजिए, सारा रिपीट एक कर देती हूँ कि थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन को 2 पार्ट में बांटा गया। एक तो डिस्क्रिप्टिव डायनेमिक, उसमें 4 साइंटिस्ट आए, रिचार्डेशन, जे.डी. ब्राउन, एच.ई. ब्लिस, डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स। रिचार्डेशन का एक कोटेशन है, नोटेशन इज ए शॉर्ट हैंड साइड। इसकी बुक है क्लासिफिकेशन थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। जे.डी. ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, इन्होंने ओपन एक्सेस भी सिस्टम दिया था, ओपन एक्सेस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3rd लॉ है। इनकी जो बुक है उसमें एक थ्योरी है वन प्लेस थ्योरी। एच.ई. ब्लिस बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लियोग्राफिक से याद रखना, अगर लाइब्रेरी बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आ जाए तो उनके जो थे वो लैनिन मॉस्को करके थे, तो ये याद रखना है। फिर डब्ल्यूज, इनकी जो बुक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी साइंस एंड सब्जेक्ट अप्रोच। डब्ल्यू.सी.बी. सीयर्स को ग्रामेरियन ऑफ क्लासिफिकेशन कहा जाता है। इन्होंने 4 बुक दी, एक तो कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इनकी डेट्स उतनी नहीं पूछी जाती है तो उतना टेंशन लेना नहीं है। अब सेकंड में जो है डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो डायनेमिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन को एस.आर. रंगनाथन ने 2 पार्ट में बांटा, एक तो बेसिक लॉज और एक फंडामेंटल लॉज। तो बेसिक लॉज में आता है हमारा लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ लोकल वेरिएशन और लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब इसमें जो एक लॉ ऑफ ऑस्मोसिस से क्वेश्चन आता है, द प्रोसेस बाय विच ए लाइब्रेरी कैन आइडेंटिफाई एक्टिव कलेक्शन फॉर रीप्रोसेसिंग इच। तो इसमें हम लोग को क्या आंसर देना, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस, जो कि हम लोग को जो भी लाइब्रेरी में जो हम लोग रीप्रोसेस से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सब किस में आएगा, लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। फंडामेंटल लॉज में फंडामेंटल लॉज में जो हम एस.आर. रंगनाथन के 5 रूल्स पढ़ते हैं, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी बुक इट्स रीडर, एवरी रीडर इट्स बुक, फिर सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फिर उसके बाद आता है एक लॉ ऑफ पार्सिमोनी और एक आता है लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ पार्सिमोनी किससे रिलेटेड है, तो फंडामेंटल लॉज। अब जो है एस.आर. रंगनाथन ने पूरे 43 लॉज दे दिए। अब जो है इन्होंने ये जो है पूरे कैनॉन्स में इन्होंने बांटे। तो कैनॉन्स को 4 पार्ट में बांटा जाता है, आइडियल प्लेन, वर्बल प्लेन, नोटेशनल प्लेन, बुक क्लासिफिकेशन। और फिर से याद रखिएगा, डायनेमिक थ्योरी एस.आर. रंगनाथन, उसमें बुक क्लासिफिकेशन, एक तो बेसिक लॉज आया जिसमें 5 है, और एक लॉ ऑफ ऑस्मोसिस का याद रखिएगा। फंडामेंटल लॉज में लॉ ऑफ पार्सिमोनी, बाकी के तो जो पहले के 5 हम पढ़ते हैं। कैनन्स में आइडियल प्लेन में 15 हैं, वर्बल प्लेन में 4 कैनन्स हैं, नोटेशनल प्लेन में 21 कैनन्स है, बुक क्लासिफिकेशन में 3 कैनन्स है। अब यहाँ पे अब जो कैनन्स ऑफ आइडियल प्लेन है उनको भी 4 पार्ट में बांटा गया, कैरेक्टरिस्टिक्स, अरे, चेन और फिलेटरी सीक्वेंस। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ कॉन्कोमिटेंस, कैनन ऑफ रेलिवेंस, कैनन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमिनियंस, कैनन ऑफ रेलिवेंट सीक्वेंस और कैनन ऑफ
कंसिस्टेंसी। इसमें से जो मैंने स्टार मार्क किया, एक तो पूछा जाता है ऐसे कि कैनन ऑफ रेलिवेंट सीक्वेंस किससे रिलेटेड है, तो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से। कैनन ऑफ अरे में जो होता है 4 आता है, एक तो कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, एक कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस और कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। इसमें जो हम लोग को इतना सब याद नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। उसमें इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक कैनोनिकल सीक्वेंस, अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस और लिटरेरी वेरिएंट। तो ये पूछा जाता है कि लिटरेरी वेरिएंट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस में आता है, तो हेल्पफुल सीक्वेंस। अब जो इनका थर्ड पार्ट है कैनन ऑफ चेन, इसमें आता है डिक्रीजिंग, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन, कैनन ऑफ फॉर फिलेटरी सीक्वेंस में आता है सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास। तो इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस, एक रेलिवेंट सीक्वेंस, एक ये दो इसमें इंपॉर्टेंट है, और एक आता है फिर उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कैनन फॉर वर्बल, कॉन्टेक्स्ट, इन्यूमरेशन, करेंसी और रेटिसेंसी। सारे कैनन उसमें से पूछा जाता है। अगर कैनन ऑफ करेंसी पूछा जाए तो कैनन ऑफ वर्बल प्लेन। अब जो है हमारा कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन में आता है बेसिक कैनन्स, मैनोमोनिक्स और ग्रोइंग यूनिवर्स। मैनोमोनिक्स का हम लोग को सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि मैनोमोनिक्स का मतलब क्या होता है, तो हम लोग को इसका मतलब याद रखना है कि मैनोमोनिक्स का मतलब होता है एड टू मेमोरी। अब WCB सीयर्स को कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, WCB सीयर्स ने पहले थे जिन्होंने कैनन वर्ड का यूज़ किया था अपनी कौन सी बुक में, कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर प्रोलेगमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के थर्ड एडिशन में ऐसा रंगनाथन ने इन्हीं कैनन्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करके टोटल 43 कैनन्स के द्वारा बुक क्लासिफिकेशन सिस्टम को समझाया था। अब लिटरेरी वेरिएंट जो हेल्पफुल सीक्वेंस में आता है, इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं कि लिटरेरी वेरिएंट को किस साइंटिस्ट ने बताया था, तो डब्ल्यू हुल और डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या कहा था लिटरेरी वेरिएंट के लिए कि जब कोई कैनन्स का यूज़ जो है हम लोग को नहीं पता चले, नहीं संभव है, तब हम लोग को कौन सा यूज़ पर कैनन करना है, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस में लिटरेरी वेरिएंट। तो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर SR रंगनाथन का किस में जब कुछ ना हम लोग को पता चले तो किसका यूज़ करना है, तो कैनन ऑफ लिटरेरी वेरिएंट। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।